पाकिस्तान के खिलाफ मकरू प्रोपेगेंडा खुद भारत के गले पड़ गया। सिडनी हमले पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाला भारत ही मुलव्विस निकला। हमले में मुलव्विस साजिद अकरम के भारतीय होने का इंकशाफ हमलावर नवीद अकरम के दोस्त ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज का वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता। भारतीय मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों से मुतालिक भारतीय हुकाम से पूछताछ की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला ने बताया कि नवीद की वालिदा इतालवी निजात ऑस्ट्रेलियन शहरी हैं। वालिद साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। वीजा ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीजे में तब्दील हुआ। साजिद अकरम 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के गन क्लब का मेंबर है। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। सिडनी हमला ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, भारत से और अफगानिस्तान का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। बेनकाब हो चुका इजराइल और भारतीय सोशल मीडिया की वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिशें। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने हक़ाइक़ जाने बगैर हमलावरों को पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी जहरीला प्रोपेगेंडा किया। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया। मुल्क से शरपसंदों के खात्मे का मिशन। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्ला पर किया गया। फायरिंग के तबादले में नायक यासिर खान ने जामे शहादत नोश किया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला की 7 खारजियों को जहन्नुम रसीद करने पर फोर्सेस की सलाहियतों की तारीफ। शहीद नायक यासिर खान को खिराजे अकीदत पेश। पीटीआई बहुत देर से सोशल मीडिया पर जो एक सिलेक्टिव नैरेटिव्स और खास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई भी मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई के अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। मुल्की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वाज़े किया कि दुनिया में कहीं भी इजहार की मादर पितर आज़ादी नहीं। खबरदार, चंद टिकटकों के लिए मुल्क मुखालिफ काम करने वाले बाज आ जाए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई का बयानिया मईशत, सिफारतकारी और मुल्की सलामती के खिलाफ होता है। जेल में बैठे एक शख्स की आज़ादी के लिए पीटीआई को मुल्क का डिफॉल्ट होना कबूल है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी बरस पड़े। कहा कि फैज हमीद केस का फैसला फौज में खुद एहतसाबी के मजबूत निज़ाम का सबूत है। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। माली साल 2025 में मिनी बजट लाए बगैर माली अहदाफ पूरे किए। सात माह बाद शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। शरह सूद 11 से कम होकर 10.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक के मुताबिक मौशी अशारियों का जायजा लेकर शरह सूद का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमी को बेहतरी का पेशखैमा करार दे दिया। हुकूमती मौशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। मौशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और आवाम ने कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि बिजली की तकसीम कार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी तेज की जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम शुरू किया जाए। पंजाब के महकमों की 3 माह में मुकम्मल इंक्वायरी होगी। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी खजाना आवाम की अमानत है, किसी करप्शन का बोझ नहीं उठा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिश यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लायक और मुस्तहिक तलबा को मौका देने की हिदायत। कहा कि आला मयार की रिसर्च फैकल्टी तैनात करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए अच्छी शोहरत और तजुर्बा रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को प्री क्वालिफाई किया जाए।
आज ये शहर दुनिया के 4 इंसानों की ऑफिशियली रहने की बदतरीन जगह है। 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। कराची रहने की बदतरीन जगह बन गई। 90% लोग पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। घरों में पानी नहीं आता, आधे घंटे में टैंकर पानी लेकर आ जाता है। हमारी लाइनों का पानी हमें ही फरोख्त किया जा रहा है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पानी बेचने वालों का धंधा अरबों रुपए का है। टैंकर्स का पानी बेचने वालों के पीछे बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कराची के आवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा कि डबल डेकर बसें कराची पहुंच गईं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सड़कों पर चलती नजर आएंगी। डबल डेकर बसों के आगाज से कराची के शहरियों को बेहतर, आरामदेह और महफूज सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। केएमसी की बसों की मरम्मत पर उठने वाले खर्चात पर संगीन सवालात। पुरानी बसों की मरम्मत नई बसों की खरीदारी से भी ज्यादा महंगी साबित होने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक साबिक नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान के दौर में मंगवाई गई बस की कीमत 1,70,00,000 रुपए थी। हैरान कुन तौर पर केएमसी ने 18 साल पुरानी सिर्फ 3 बसों की मरम्मत पर 9.5 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। घरेलू नाचाके पर डीएसपी उस्मान हैदर ने फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने कत्ल के बाद बीवी की लाश काला शाह काकू के करीब खाई में फेंकी। बेटी की लाश कोहना के गंदे नाले में फेंका। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़िशान रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि अगवा का ड्रामा खुद डीएसपी उस्मान हैदर ने रचाया। वही केस का मरकजी मुलजिम और कातिल है। सवात और गिलगित में बर्फबारी का आगाज। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बचूगा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली। कोयटा और गिरदोनवा में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत बरकरार। हद निगाह कम होने से एक बार फिर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद रही। पंजाब के कई इलाकों में आज भी फजा मजरे सेहत रही।